राजीव मेनन एक बिल्कुल साधारण आदमी था। 38 साल का, न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा, हल्की सी झुर्रियां, माथे पर चढ़ी थकान। पुणे के एक छोटे अकाउंट्स ऑफिस में नौकरी करता था, लेकिन उसकी जिंदगी धीरे धीरे अंदर से सड़ रही थी। पत्नी 3 साल पहले छोड़कर चली गई थी। माँ लंबी बीमारी के बाद गुजर गई थी। पिता लकवे के बाद बिस्तर पर थे, पूरी तरह राजीव पर निर्भर। हर दिन एक जैसा था, सुबह जल्दी उठना, पिता को खाना खिलाना, दवाई देना, ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और अंधेरे चुप घर में लेटकर सोने की कोशिश करना, मगर नींद कम ही आती थी। ऐसी ही एक नींदहीन रात में इंटरनेट पर बेमतलब स्क्रॉल करते करते उसे एक अजीब सा फोरम मिल गया, लीलावती ग्रंथ सिद्ध क्रियाओं का निषिद्ध विज्ञान। शुरू में उसने इसे मजाक समझा, लेकिन अंदर के पोस्ट अजीब थे। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि यह एक दुर्लभ पांडुलिपि है, औपनिवेशिक काल से भी पुरानी, जिसमें ऐसे तांत्रिक प्रयोग लिखे हैं जो हकीकत को मोड़ सकते हैं। धन बदला, यहाँ तक कि मरे हुए से संपर्क भी। एक टिप्पणी ने उसके भीतर सिहरन भर दी। ये किताब केवल पढ़ी नहीं जाती, ये आपको पढ़ती है। अगले 2 हफ्ते राजीव उस ग्रंथ के बारे में सोचता ही रहा। उसने लाइब्रेरी से किताबें मंगाई, पुराने मोहल्लों के कागजी ढेर खंगाले, सड़क किनारे चाय की दुकानों पर बैठे बुजुर्गों से बात की। आखिरकार शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक टूटी फूटी गली में, जहां हवा में अगरबत्ती और नाली की मिलीजुली गंध थी, उसे एक छोटा सा किताबघर मिला। श्री विद्या पुस्तकालय। दुकान में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें मोतियाबिंद से धुंधली थी। राजीव ने आधा मजाक में पूछा, लीलावती ग्रंथ मिलेगा? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उठा, अंदर की ओर बढ़ा और इशारे से बुलाया। पीछे के कमरे में उसने एक लकड़ी का संदूक खोला, कपड़े में लिपटा एक पुराना बंडल निकाला। अंदर मोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी, किनारे फटे हुए, कागज पीले पड़ चुके थे। सामने सुनहरे अक्षरों में लिखा था, लीलावती ग्रंथ। बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा, अगर लेना है तो ले जाओ, लेकिन याद रखना ये किताब तुम्हारे पास नहीं आती, तुम इसके पास आते हो। उस रात राजीव ने किताब को अखबार में लपेटा, फिर बैग में रखा और घर लौट आया। बाहर ठंडी हवा थी, मगर उसे महसूस हो रहा था जैसे बैग में रखी वह किताब हल्की सी गर्म हो, जैसे किसी के हाथ की पकड़ में हो। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, बैग मेज पर रखा और बिना देर किए किताब बाहर निकाली। कमरे में हल्का अंधेरा था, बस एक टेबल लैंप की पीली रोशनी फैल रही थी। उसने किताब का पहला पन्ना खोला। अंदर देवनागरी में लिखावट थी, लेकिन अक्षरों का आकार असमान था, जैसे अलग अलग हाथों ने समय समय पर इसे लिखा हो। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, इस ग्रंथ को पढ़ने से पहले इसकी अनुमति लो, वरना ये खुद अपना पाठ चुन लेगा। राजीव हंसा। अनुमति किताब से अजीब बात है। उसने पन्ना पलटा। दूसरे पन्ने पर एक चित्र था, काले घेरे में बना हुआ एक जटिल यंत्र, बीच में अजीब सी आकृति, जिसके चारों ओर संस्कृत मंत्र लिखे थे। नीचे एक चेतावनी, पहली क्रिया द्वार उद्घाटन। यह क्रिया आरंभ होते ही अदृश्य द्वार खुलेंगे, केवल योग्य साधक ही पार कर पाएगा। राजीव ने सोचा शायद ये बस प्रतीकात्मक बातें हैं, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, खिड़की से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। लैंप की लौ कांपी, पर बंद कमरे में हवा कहां से आई, ये सवाल उसके गले में अटक गया। उस रात उसने किताब बंद की, लेकिन उसे लगा जैसे पन्नों के बीच से कोई फुसफुसाहट निकल रही हो। सोते समय उसे कई बार महसूस हुआ जैसे बिस्तर के पास कोई खड़ा है। पलटकर देखा, कोई नहीं। रात के करीब 3 बजे उसकी नींद खुली। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन लैंप अपने आप जल चुका था। टेबल पर रखी लीलावती ग्रंथ खुली हुई थी और पन्ना वही था, जिसमें द्वार उद्घाटन लिखा था। इस बार मंत्र के शब्द अपने आप उसके होठों पर आने लगे, बिना चाहे
वह उन्हें बुदबुदाने लगा। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, कमरे में दीवार के पास हल्की सी दरार दिखी जो धीरे धीरे एक काले दरवाजे में बदल गए। दरवाजा लकड़ी का नहीं था, वह जैसे धुएं से बना था, लेकिन ठोस लग रहा था। अंदर से कोई गहरी सांस लेने की आवाज आ रही थी। राजीव डर गया और जोर से लाइट ऑन कर दी। दरवाजा गायब हो गया। अगले कुछ दिन अजीब थे। कभी किचन में बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता, कभी पिता के कमरे से फुसफुसाहट सुनाई देती जबकि वो सो रहे होते। सबसे डरावनी बात यह थी कि लीलावती ग्रंथ अब कहीं भी मिल जाता, कभी सोफे पर, कभी बाथरूम में, कभी राजीव के तकिए के पास, और हर बार खुला हुआ पन्ना वही होता जिसमें अगले क्रिया के निर्देश होते। दूसरी क्रिया का नाम था दर्पण मार। इसके चित्र में एक पुराने टूटे दर्पण में खड़ी धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी, जिसके आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। दूसरी क्रिया के निर्देश पढ़ते समय राजीव के गले में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। किताब में लिखा था, दर्पण मार्ग केवल उन लोगों को दिखता है जो अपनी परछाई से डरते हैं। आधी रात को एक पुराने दर्पण के सामने दीपक जलाकर यह मंत्र 3 बार पढ़ो। घर में पुराने जमाने का एक ही दर्पण था, उसके पिता का, जिसकी लकड़ी की फ्रेम पर कीड़े के निशान थे। राजीव ने सोचा, एक बार कोशिश कर लेता हूँ, फिर अगर बकवास हुआ तो किताब फेंक दूंगा। आधी रात होते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, दर्पण के सामने पीतल का दिया रखा और लीलावती ग्रंथ में लिखा मंत्र 3 बार दोहराया। पहली बार कोई बदलाव नहीं, दूसरी बार कमरे में हल्की सी धुंध भरने लगी, तीसरी बार दर्पण की सतह लहराने लगी जैसे पानी में कोई पत्थर गिरा हो। उस लहराती सतह के बीच में उसने देखा एक चेहरा। वही उसका चेहरा था, लेकिन होंठ खून से सने थे और आंखों की जगह गहरी खाली काली जगह थी। परछाईन ने मुस्कुराकर कहा, द्वार खुल गया है राजीव, अब लौटना मत। राजीव पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए थे। अचानक दर्पण में से एक हाथ निकला, ठंडा, नुकीली उंगलियों वाला, और उसकी कलाई पकड़ ली। उसने पूरी ताकत से झटका मारा और गिरते गिरते बचा। दिया बुझ चुका था, कमरा फिर सामान्य था, लेकिन दर्पण में एक बालूघड़ी जैसे रेत टपक रही थी, मानो कोई समय गिन रहा हो। अगले 2 दिन तक राजीव की तबीयत बिगड़ गई। उसका शरीर भारी रहता, आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जाते। ऑफिस में काम करते हुए उसे कई बार लगा कि टेबल के नीचे कोई बैठा है और धीरे धीरे सांस ले रहा है। एक रात किताब अपने आप खुली पड़ी थी, इस बार तीसरी क्रिया पर, रक्तपथ पूर्णविराम। रक्तपथ पर चलने वाला हर बाधा पार कर लेता है, पर कीमत खुद तय नहीं करता। एक बूंद अपना रक्त चढ़ाओ और 3 रातों तक अंधेरे में मार्गदर्शक आएगा। राजीव ने पहले हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन जैसे ही उसने पन्ना देखा, उसकी उंगली अपने आप पन्ने के किनारे की नुकीली धार से कट गई। खून की बूंद गिरते ही पन्ना गहरे लाल रंग में भीग गया। उस रात सपने में उसने देखा वह एक संकरी काली गली में चल रहा है, जिसकी जमीन पर खून बह रहा है। आगे एक लंबा दुबला आदमी था, जिसका चेहरा पट्टी से बंधा था और आंखें नहीं थी। वह धीमी रुक रुक कर आवाज में बोला, 3 रातें फिर द्वार स्थायी हो जाएगा। पहली रात राजीव के घर की दीवार में वही धुएं का दरवाजा फिर उभरा। इस बार वह ज्यादा ठोस, ज्यादा वास्तविक था। अंदर से कई फुसफुसाहटें आ रही थी, कभी अपनी माँ की, कभी अपनी पत्नी की, कभी ऐसे लोगों की जिन्हें वह पहचानता भी नहीं था। दूसरी रात दरवाजा थोड़ा खुल गया, अंदर धुंधली परछाइयां घूम रही थी। राजीव की आंखों में एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। तीसरी रात दरवाजा पूरी तरह खुला। अंदर एक विशाल अंधेरा हॉल था, जिसमें अनगिनत दर्पण लटक रहे थे। हर दर्पण में राजीव के अलग अलग रूप थे, कहीं बूढ़ा, कहीं घायल, कहीं मृत। हॉल के बीच में एक काले पत्थर की वेदी थी,
जिस पर लीलावती ग्रंथ रखा था, लेकिन यह उसकी किताब से बड़ा और कहीं ज्यादा जीवित लग रहा था, मानो सांस ले रहा हो। उस वेदी के पीछे वही पट्टीबंधा आदमी खड़ा था जिसने सपने में उसे बुलाया था। उसने कहा, राजीव, तुमने 3 क्रियाएं पूरी की, अब चौथी और आखिरी आत्मसंलग्नन। ग्रंथ के पन्ने अपने आप खुल गए। लिखा था, आत्मसंलग्नन में साधक स्वयं को ग्रंथ में समर्पित करता है। इसके बाद न समय उसका होगा, न शरीर, सिर्फ ज्ञान और बंधन। राजीव ने डरते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन चारों ओर के दर्पण कांपने लगे और उसमें से उसके ही खून सने रूप बाहर आने लगे। हर एक रूप उसकी ओर बढ़ रहा था, बुदबुदा रहा था, हम ही तुम हैं, तुम ही हम हो। पट्टीबंधा आदमी आगे बढ़ा और उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, ग्रंथ अब तुम्हारा है और तुम ग्रंथ के। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब राजीव का पड़ोसी दूध देने आया तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब सामान वैसे ही था, सिवाय एक बात के राजीव कहीं नहीं था। टेबल पर लीलावती ग्रंथ रखा था। पहले पन्ने पर सुनहरी स्याही में नया नाम उभरा हुआ था, साधक राजीव मेनन। और उस पन्ने के कोने से एक हल्की फुसफुसाती आवाज आई, अगला कौन? इस प्रकार राजीव एक जीव बनकर रह गया, जो न तो एक इंसान है और नहीं एक जानवर। लीलावती ग्रंथ कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता है।